अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम तकरीबन 10 बजे का। आज अलीज़ा ने फ़रमाइश की थी कि मामा मुझे लंच देने आप आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगी। और अलीज़ा के बाबा ऑफ़िस जा चुके थे, सो इसलिए उनके साथ तो अब मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने अम्मी से बोला था कि हम लोग चलेंगे, अलीज़ा को लंच भी देते चलेंगे। और मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेने थे। वैसे भी मेरा चक्कर लगना था, तो मैंने सोचा कि जाते हुए पहले अलीज़ा को लंच दे देंगे, उसके बाद फिर हम प्लांट्स वगैरह देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैरिनेटेड चिकन पॉपकॉर्न पड़े हुए थे और मेरे पास चिकन पकोड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये फ्राई कर देती हूँ, अलीज़ा खुश हो जाएगी। और मैंने मैरिनेट भी उसी के हिसाब से किए थे, ये स्पाइसी नहीं थे। सो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और वो दोनों लंच करती हैं, यानी मेरी भांजी इश्मल नूर और अलीज़ा इकट्ठे लंच करती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लंच ज़्यादा प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं ये फ्राई करके अम्मी के साथ चली जाऊँगी। अच्छा, लंच मैंने रेडी कर लिया था। और पता है, मेरे घर पे इतने सारे काम पड़े हुए थे। हेल्पर ने मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े वॉश कर रही थी। आपको पता है, जब तक हेल्पर्स के सर पे खड़े ना हो वो कभी भी सही काम नहीं करती। लेकिन कपड़े मेरे विंटर्स के थे जो कि मैंने निकाले थे, उनको सर्फ़ से निकालना था। सो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप निकाल निकाल के ड्राई करके इनको डालती रहें। मेरे आने तक उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। लेकिन जब बच्चे आपसे फ़रमाइश कर लें तो आप अपनी औलाद की फ़रमाइश को रद्द नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर मैंने अपने प्लांट्स भी देखने थे। मैंने सोचा अब चक्कर लग तो रहा ही है, जा तो रही हूँ, सो जो ये काम रहते हैं वो भी निपटाती चलूँ। जब हम लोग स्कूल पहुँचे हैं तो सीन ही कुछ और था। इश्मल नूर के दांत में दर्द था, तो उसके स्कूल वाले कहने लगे कि हम लोग आपको कॉल करने ही वाले थे कि आप लोग अपनी बच्ची को ले जाएं। चलें, मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छा हो गया है कि हम लोग आए हुए तो हैं ही, इश्मल को साथ लेते चलेंगे। उसके दांत में आजकल काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, सो इसलिए फिर इश्मल को हमने साथ ही ले लिया था। ये जनाब, मैं आ गई हूँ स्कूल। बस अलीज़ा को लंच दिया था, 2 से 3 मिनट का हम लोगों ने स्टे किया होगा। और इश्मल को उन्होंने ऑफ़िस में ही बिठाया हुआ था क्योंकि उसके दांत में दर्द था, जिसका रिज़ल्ट भी मिला था माशाल्लाह से। नंबर भी उसने काफ़ी अच्छे लिए थे, बट बेचारी के दांत में दर्द था, सो इसलिए थोड़ी अपसेट थी। यहाँ से हम लोग अब चलेंगे नर्सरी, बल्कि यहाँ से पहले हम जाएंगे यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए। भतीजे का यूनिफ़ॉर्म लेना था, तो अम्मी कहती हैं अब निकले तो हैं ही, जो काम पेंडिंग में पड़े हैं वो सारे करते चलते हैं। मैंने कहा ठीक है अम्मी। सो यहाँ से हम लोग पहले आ गए थे यूनिफ़ॉर्म देखने। यूनिफ़ॉर्म लिया भतीजे का और उसके बाद फिर हम लोग नर्सरी गए थे। यहाँ पे अम्मी यूनिफ़ॉर्म देख रही हैं और उसका साइज़ नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने काफ़ी देर लगा दी थी हमें। दूसरी शॉप पे लेने चले गए थे ये लोग और फिर फाइनली उसका यूनिफ़ॉर्म मिल गया था और हम लोग आ गए यहाँ पे नर्सरी में। इतने खूबसूरत प्लांट्स पड़े हुए थे, मेरा तो दिल करता है मैं पूरी नर्सरी अपने घर उठा लाऊं। बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स पड़े थे। सो मैं सिलेक्टेड प्लांट्स लेने गई थी जो मेरे माइंड में चल रहा था। जो जो मैंने लेने थे, बस फिर वो ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते कुछ थोड़े बहुत और पसंद किए थे। वैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी मैं तभी जब उनको अपने पॉट्स में कर लूँगी, डाल लूँगी, मतलब उसके बाद मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी वीडियो। और यहाँ पे इश्मल और इन्जॉय कर रही है। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया था, बच्चे होते हैं ना, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं बाहर निकल के। सो इसलिए तो स्कूल में उसके दांत में दर्द था तो थोड़ी अपसेट थी। जब हमारे साथ आई है तो थोड़ी ठीक हो गई थी। अच्छा, ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने पनीरियाँ लगाई हुई हैं। ये जब मार्च में फूल निकलते हैं, नुमाइश लगती है, तो ये तब पनीरियाँ तैयार होती हैं। सारी ही फूलों वाली हैं। और ये सारे प्लांट्स जो हैं वो इंडोर पड़े हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने ऊपर शीट लगाई हुई है। सो इसलिए यह इसका मतलब ये है कि ये सारे इंडोर प्लांट हैं।
और यहाँ से भी मैंने 2-3 बाय किए थे। अच्छा, मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मेरा दिल उदास होता है या मेरा मूड ख़राब होता है, तो मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी नर्सरी चलते हैं, मुझे 2-3 पौधे बाय करने हैं। अम्मी कहती तुम एक दिन अपना घर पूरा नर्सरी बना लोगी। सो यहाँ पे अगला दिन था, मैं थोड़ी-सी काट-छाँट कर रही थी अपने पौधों की सुबह-सुबह से ही। उस कल तो मैं भी बहुत थक गई थी और मैंने घर आके व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि हेल्पर ने मशीन लगाई हुई थी। वो सारे कपड़े मुझे उतारने थे, सेटिंग करनी थी, बस बहुत बिज़ी दिन गुज़रा। फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। ये अगला दिन है और सुबह मैंने पौधों की काट-छाँट कर ली थी और दोपहर में मैं बना रही थी बिरयानी, सो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले ली थी एक बड़े साइज़ की प्याज, हाफ़ केजी चिकन, इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। इसके अंदर डाला था अदरक लहसुन। ये बेसिक सी रेसिपी है जो कि सबको आती है, जो सब बनाते हैं। सो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। इसके अंदर डाल दिया था मैंने आधा कप के बराबर दही और उसको अच्छी तरीके से भून लिया था। वैसे अमूमन हमारे घर बिरयानी फ्राइडे को बनती है, बट पता नहीं आज मेरा क्यों दिल कर रहा था, सो इसलिए मैंने सोचा बिरयानी बना ही लेते हैं, अगर इतना दिल कर रहा है तो यहाँ पे मैं अपना मसाला भून लूँगी। उसके बाद साथ साथ मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया था और चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे। मैंने सोचा इतने में अलीज़ा और उसके बाबा भी आ जाएंगे और जल्दी से मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी तकरीबन रेडी होने वाली थी, साथ साथ मेरे चावल बॉईल हो रहे थे। अच्छा, मैं जब खाना बना रही थी तो मैं एक बात सोच रही थी कि हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारा खाने को दिल करता है, हम बना के खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों की पहुंच में ये चीज़ें नहीं हैं, जो लोग तरसते रह जाते हैं। हमें यकीन करें, हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कि अल्लाह ने हम पे इतनी करम नवाज़ी की है, हमें इतना कुछ दे रखा है कि हम जो सोचते हैं हम वो बना के खा लेते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमें इतना नवाज़ा। हमेशा हमें अपने आप से नीचे लोगों को देखना चाहिए। अपने आप से जब आप नीचे लोगों को देखोगे ना, आप यकीन करो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होगी। अगर आप अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे ना, कि अगर हर वक्त आप ये सोचते रहोगे कि इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं, इसके पास, आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकोगे। सो इसलिए हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कि अल्लाह पाक जो तूने दिया बहुत बेहतर दिया, बहुत सौ से बेहतर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, अपने बच्चों के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।